तो ठीक है, आज ये मेरी दूसरी ट्रेड जिसके बारे में बात करूँगा। मतलब ये ट्रेड मैंने ली नहीं है ऑन फंडेड अकाउंट, बट ये एक एनालिसिस थी और एनालिसिस भी किस भी हाफ पे थी, तो उसके बारे में बात करके तो इसको भी मैं अपने टीपी वाले सेक्शन में डालूँगा, जो कि जिन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है आगे। तो उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक की बात करते हैं, जो भी हमने इसमें मेन चीज़ें यहाँ पे देखी। तो उसमें सबसे पहले तो हम डेली पे आ जाऊँगा मैं, जैसे कि मैंने डेली मार्केट पहले ही देख लिया था क्या मार्केट अपने एक 0.60 के रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड मार्केट इस 0.60 के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही। मार्केट इस 0.60 के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही का रीज़न क्या है? मार्केट ने ऊपर से हमारी नीचे से तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, स्विंग का ब्रेक, पर लेकिन मार्केट पहले अपनी ये जो फिब है इसको रिस्पेक्ट करेगी। इसको रिस्पेक्ट करने के बाद क्या करेगी, मार्केट पहले नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर मार्केट यहाँ डेली में कुछ ऐसा फॉर्म करेगी, देन उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जाएगी। तो अभी मार्केट को नीचे आने के लिए हमने प्रीवियसली भी कल भी अपने फोरकास्ट में बात करी थी कि अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो डेली में तो सिंपल सी मेरी यही चीज़ है, मेरे को पहले ही बता दें यहाँ से मार्केट ने फॉल करना है। और अगर दूसरे चार्ट में जाके देखेंगे हम, तो डेली के 4 आवर में हमारी मार्केट ने ऑलरेडी पैटर्न फॉर्म कर दिया था हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नॉर्मल ओंडा वाले चार्ट पे। अब मैं आऊँगा 4 आवर में। तो 4 आवर में जो मेरे को यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेरे को वो लग रही थी चीज़, वो मेरे को क्या लग रही थी, मेरी मार्केट ने एक तो इसका ब्रेकआउट दिया नहीं था। दूसरी चीज़ मैंने जो यहाँ पे नोटिस करी वो ये थी कि मेरी मार्केट ने एक इसका स्विंग का ब्रेकआउट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया था कि भाई इसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, मैं इसको कंसीडर क्या करूँ। मैं इसको यहाँ पे ना तो बुल मूवी कंसीडर कर सकता, ना मैं इसको कुछ और ही कर सकता। अगर 1 आवर में हूँ तो 1 आवर में भी इसने कुछ नहीं कर रखा था। तो यहाँ पे इसने मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न में ला के छोड़ दिया था। मैंने कहा इसका जवाब मार्केट खुद दे देगी। तो मार्केट ने क्या करा, फिर मेरे को कन्फ्यूज़न में डाला। क्या कन्फ्यूज़न में डाला, मार्केट की मैंने लगाई फिब, मार्केट की मैंने फिब लगाई एंड फिब लगाने के बाद मार्केट मेरी एग्जैक्ट 0.60 के लेवल पे मैंने अपने एक लेवल ड्रॉ करके खींच दिया। मार्केट ने क्या करा, जो मैं यहाँ जिस वजह से कंफ्यूज था वो कन्फ्यूज़न की का कारण मेरा ये था, मार्केट ने इस स्विंग का ब्रेकआउट दिया था, इस स्विंग का ब्रेकआउट दिया था। एंड जैसे ही मार्केट ने मेरा इस स्विंग का ब्रेकआउट दिया, तो मेरे को ये हो गया कि यार अब तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ये रहा यहाँ पे। अब क्या पता मे बी मार्केट यहाँ से इसकी फिब रिट्रेसमेंट लग के, और अभी भी नो डाउट कि अभी भी मार्केट क्या पता NY में इसकी यहाँ पे फिब लगा के उठ जाए, ठीक है। पर लेकिन मेरे मन में ये डाउट था कि यार ये हो गया ऐसे। तो मैंने अपनी यहाँ पे क्या लगा रखी थी, मैंने लगा रखी थी अपनी 0.30 की फिब रिट्रेसमेंट, जो कि मार्केट मेरी आई भी। इस ट्रेड को हटाता हूँ, इसके पीछे की बात अभी करेंगे। मार्केट आई भी, आने के बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे 1 आवर में डोजी बनी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। डोजी बनने के बाद अगर मैं जाता हूँ 30 मिनट में, जबकि 4 आवर में यहाँ पे मेरी एक एंगल्फिंग में बन चुकी थी वो डोजी कैंडल, ठीक है, जिसने पूरा पैटर्न कंप्लीट फॉर्म कर दिया था, जिसका हम वेट करते हैं। क्या था वो, ये हो चुका था ब्रेकआउट स्विंग का ब्रेकआउट, नीचे आने के बाद डोजी, एंड यहाँ से ये तैयारी कर रहा था फिर ऊपर जाने की। बट 1 आवर में आया, 1 आवर में मैंने क्या देखा, मार्केट ऊपर जा रही है 0.30 से। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर 30 मिनट में आके देखा मैंने, यहाँ पे ऐसा कुछ मेरे को दिखा ही नहीं जिससे मैं ये बोल सकूँ कि हाँ भाई मार्केट बुल मूव जा रही है। बस मार्केट ऊपर 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 जा रही थी, इसके अलावा मार्केट और कुछ भी नहीं कर रही थी, लिटरली कुछ भी नहीं था यहाँ पे। 15 मिनट में आता 50 में, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था। जस्ट क्या चीज़ें थी, मार्केट ऐसे 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 ऊपर। मतलब मेरे को ये चीज़ पर्सनली मेरे को फील हुई कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि मार्केट आ कहाँ से रही है और मार्केट आ कैसे रही है। तो इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैंने क्या देखा, जब मार्केट ने इस स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे 1 आवर में, मतलब चलो यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, मार्केट ने जब यहाँ से इसकी फिब लगा के 30 मिनट में एंगल्फिंग बनी थी, यहाँ मेरा पैटर्न फॉर्म हो चुका था, उसको मार्केट ने फॉल करा। कि जब मार्केट यहाँ से फॉल कर चुकी है मेरी डेली के मतलब 4 आवर की 0.60 पे से, ठीक है, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं आया। मेरे माइंड में सिंपल सी चीज़ है, उठा फिब लगा, फिब लगाने के बाद 0.60 का लेवल मेरा ये रहा। 0.60 के लेवल पे मैंने कुछ ऐसा वो नहीं करा कि मैं ये करूँ वो करूँ, मैंने सिंपली देखा 15 मिनट में मेरे को कुछ शो नहीं हुआ, ठीक है। 15 मिनट में क्या चीज़ शो हुई, स्विंग का ब्रेक जो हमें चाहिए होता है,
ठीक, 5 मिनट में आके ब्रेकआउट। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये थी। बट इसको 30 मिनट में मेनली बताऊँ, मैंने वो सब चीज़ें नहीं देखी, पर हाँ ये चीज़ भी कंसिडर मैं कर सकता था। 30 मिनट में मैंने आके सिंपल यहाँ पे क्या देखा, पॉइंट 30 पे बुलिश ग्रीन कैंडल, एंड ग्रीन कैंडल को क्या करा, 30 मिनट की कैंडल इंगल्फिंग बन गई मेरे फेवर में, मेरे ट्रेंड के फेवर में। मैंने सिंपली उठाया टूल, यहाँ पे नेकलाइन पे भी रखूँ तो यहाँ पे रखा। एसएल में कोई कंजूसी नहीं करी मैंने, एसएल अपना यहाँ रखा, और जो मेरा टीपी था, मेरा टीपी था इस अनवांटेड डोजी का, मैं क्यों झूठ बोलूँ। हालांकि अगर मैं चाहता तो अपनी इस विक के नीचे एसएल रख कर अपना रिस्क रिवॉर्ड बड़ा कर सकता था, पर लेकिन मेरे मन में पहली चीज़ थी यार, टुच्चे मुच्चे 50-60 पिप के 50-60 डॉलर के चक्कर में बहन चो तू अपना इतना नुकसान कर रहा है, वो बेनिफिट नहीं है। तो 1:2 भी अगर मेरा मेन एम होता 1:2 का, और यहाँ पे मेरे को 1:2 मिल रहा था, तो इस वजह से एसएल रखा मैंने यहाँ पे विक्स के ऊपर, टीपी रखा मैंने अपना यहाँ। हालांकि 0.60% ये है और अभी भी ये पेंडिंग है, आने को आ सकता है, ठीक। बट जो मेन चीज़ थी वो थी हाँ 1:2 की मेरी, ये 1:2 की मेरी ट्रेड, इसको हटाया और मार्केट ने मेरे को टीपी दे दिया। तो ये था इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। और अगर अब मैं इस ट्रेड में पूछूं कि चीज़ें क्या क्या थी, इसमें क्या क्या सीखा, तो अगर उसके बारे में बात करें तो जो मेरी पहली चीज़ मैंने सीखी इसमें वो ये थी कि एक तो अगर मेरी स्विंग का ब्रेक होने के बाद भी 4 आवर की या 1 आवर की मार्केट कुछ फॉर्म नहीं कर रही, एंड ऊपर से मुझे अपनी फिम मिल जाए, ऊपर से कोई भी 0.6 लग जाए, या फिर कोई भी फिप पे मेरा एंगल्फिंग फॉर्म हो जाए, तो वहाँ से हम ट्रेड लेंगे। मतलब ये तो चलो मैंने इसको बिल्कुल ही ज़्यादा खींच दिया सच बताऊँ तो, पर मेन चीज़ सिंपल सी क्या है कि अगर मार्केट स्विंग ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आगे भी कुछ फॉर्म नहीं कर रही एंड ऊपर जा रही है डायरेक्ट बिना यहाँ पे कुछ फॉर्म करे, तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पहले भी देख रखा है क्या, जिसमें मार्केट क्या करती है, मार्केट ने स्विंग का तो ब्रेकआउट दे दिया मेरा, ठीक है, बट नीचे आते वक्त उसने कुछ यहाँ फॉर्म ही नहीं करा, वो डायरेक्ट नीचे चली गई, यहाँ पे बाइंग का उसने फॉर्म ही नहीं करा। दूसरे केस में क्या होता है, मार्केट ने स्विंग ब्रेकआउट की, यहाँ पर आकर उसने बाइंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करा एंड फिर बाइंग दे दी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों पे नोटिस करनी है, ठीक। तो ये भी हो गया, तो ये था इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। और आने को ये आ जाएगा, नीचे तक भी आ जाएगा वहाँ पे जो 0.60 का हमारा लेवल है, बट देखते हैं क्या रहता है, चीज़ें कैसे होती हैं। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था, और ये थी ट्रेड नंबर 1। मैं अब इसको बोलूँगा नहीं क्योंकि मैंने ली नहीं थी, तो मैं इसको लर्निंग वाले उसमें डालूँगा, जो कि हमारी लर्निंग वाली प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। तो ठीक है फिर डन। जय हो मेरे भोले बाबा जी की, और जय हो मेरी मैया जी की।